बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। सभी प्रेमी हम श्री आरती पूजा करते ही हैं और रोज ही जब श्री आरती गायन करते हैं तो चौथी पंक्ति में उच्चारण करते हैं, सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजप्पा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। इनमें से एक अवस्था है अनहद, सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजप्पा बतलाए। अनहद ध्वनि जो है, अनहद ध्वनि कह सकते हैं, केवल धुन कह सकते हैं, शब्द धुन कह सकते हैं। ये एक मधुर आवाज़ है, मधुर संगीत है और इसको कई प्रकार के नाम दिए हों, लेकिन हम केवल जो हमें श्री आरती का गायन करते हुए हम इसका उच्चारण करते हैं, अनहद ध्वनि अनाहत ध्वनि, यानी सिंपल इसको करते हुए कि ये धुन है या आवाज़ है। और ये हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको कैसे सुन सकते हैं, कैसे इसकी पकड़ कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, संतों महापुरुषों से सुना जाता है, वाणियों में पढ़ा जा सकता है और पढ़ते ही हैं। बहुत से गुरुमुख प्रेमी भली भांति ये जानते हैं, समझते, क्योंकि उनको इस धुन की समझ है। श्री आरती पूजा में शुरू से लेकर अंत तक जितने भी शब्द हैं, सभी शब्द जो हैं, अक्षर जो हैं, समझने के लिए ही तो हैं। जब तक समझेंगे नहीं तो उस पर अमल नहीं होगा, और अमल नहीं होगा तो फिर लाभ नहीं होगा। गाते तो वर्षों से हैं, गा रहे हैं, सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजपा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। ओम जय श्री जगतारण। क्या कहा गया है कि प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए, कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यानी कहने सुनने मात्र से नहीं, जब ये हमारे भीतर में घटित होता है, जो लिखा गया है, जिसका हम उच्चारण करते हैं, ये प्राणायाम की लहरें क्या है, ये धुन क्या है, सहज समाधि भी भजन स्मरण की एक अवस्था है, अनहद की भी एक अवस्था है, जिसमें जिस मुद्रा में अनहद ध्वनि सुनी जाती है। और इसकी पकड़ कब हो, हर प्रकार से अपने आप को जब व्यवस्थित किया जाएगा, किसी भी कार्य के लिए सुरक्षित किया जाएगा कि मुझे ये करना। जाप भी करते हैं हम, और
अजप्पा भी करते हैं, बोलकर जो हम नाम जपते हैं सर्वप्रथम, फिर बोलकर करते करते बिना बोले मौन रह के करना होता है। और उन्हीं में से ये एक है अनाहत ध्वनि, अनहद शब्द सुनने के लिए जो अवस्था है। जरूरी यह है कि इसको कैसे सुन पाएंगे, और इसको जब तक सुना नहीं जाएगा तो भजन सुमरन का आनंद नहीं आएगा। इससे ऊपर जाने के लिए बहुत रास्ता है, बहुत जगह है, और कुछ सीखने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये बहुत बड़ा पहलू है। ये विशेष है कि वो जो धुन है, शब्द है, अनहद शब्द है, धुन है, ये अंदर हो रही है, ये धुन हो रही है, यानी ये जो साउंड है, और बड़े सुरीले प्रकार से, यानी इसमें बड़ा सुरीलापन है, बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है, क्योंकि ये कुदरती है। ये परमपिता परमात्मा ने ये धुन, ये शब्द देकर भेजा है अंदर जो हो रहा है। ये धुन हो रही है, इसकी पकड़ करनी है। अगर कर ली है तो ठीक है, अगर नहीं करी तो करनी है। फिर वो कब होगी, फिर उसके क्या फ़ायदे हैं, ये आगे से आगे फिर सिलसिला चलता चला जाएगा। कि सबसे पहले तो हमें ये अपने अंदर भाव पैदा करना होगा कि ये धुन क्या है, इसकी आवाज़ कैसी होती होगी, कैसे ये गुंजायमान होती है। सर्वप्रथम तो हमें जो भजन सुमरन की जो विधियाँ बताई जाती है, उसमें से एक विधि, एक तरीका ये भी होता है कि आँखों को बंद करना होता है, मुंह को बंद करना होता है, कानों को भी बंद करना होता है, क्योंकि ये सुनना सुनाना जो है वो कानों से संबंधित होता है, देखना दिखाना आँखों से संबंधित होता है, और बोलना बुलाना मुंह से संबंधित होता है, जिह्वा से संबंधित होता है। अभी सुनने की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि बाहर हमें कोई आवाज़ मार लगाता है तो हम अपने कानों को खुला रखते हैं, कहीं नहीं सुन पाते हैं तो कोई भी कह सकता है कि क्या बहरा हो गया है, तेरे क्या कान बंद थे। यानी कानों को जो हमने व्यवस्थित किया हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है, इसलिए कि कोई भी बात आसानी से सुन सके, और कभी कमी आ जाए कानों में तो उसको स्वस्थ कराने के लिए हम प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है हमारे इस जीवन के लिए कि कोई हमें आवाज़ लगाए या हमें कुछ कहना चाहे, कुछ सुनाना चाहे, हम कुछ सुन भी नहीं पाएंगे तो ऐसे लगता है कि जीवन बेकार हो रहा है। यानी केवल एक अंग मात्र से, ये केवल एक अंग नहीं है, बहुत बड़ा दारो मदार इस जीवन का है। दुनिया में बहुत से ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं जिनके कानों की जो शक्ति शुरू से ही नहीं व्याप्त होती, कानों के अंदर श्रवण शक्ति नहीं होती, नहीं सुन पाते। कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी होते हैं जिस किसी कारणवश ये परेशानी हो जाती है, उनसे हम पूछें कि ये कितनी दुखद है, कितनी दुखद बात है कि कानों के होते हुए हम कुछ सुन ना सकें। और इतना अहम है बाहरी वातावरण, इन कानों से बाहर का ही तो सब कुछ सुना जाता है। उसके लिए इतनी तड़फ हो जाती है, इतनी व्याकुलता हो जाती है कि अगर कोई थोड़ी बहुत परेशानी आ जाए कि सुनने में दिक्कत हो रही है, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, तुरंत ठीक हो जाएं, इस उधेड़ बुन में लग जाते हैं, रुपया पैसा समय सब कुछ लगाते हैं। इतना ज़रूरी है ये बाहरी जीवन,
ये जो कान है बाहर के वातावरण के लिए है, बाहर के जीवन के लिए शारीरिक है, संसारिक है, यानी ये सारी जो व्यवस्था है नाशवान कही गई है, उसके लिए इतना प्रयास किया जाता है, इतनी ज़रूरत महसूस की जाती है, इतनी इम्पोर्टेंस है इस कान की या किसी और सब अंगों की। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो धुन है अंदर के लिए, वो बाहर नहीं। जब उसका अनुभव हो जाए, ज्ञान हो जाए, उसकी समझ आ जाए, उसकी पकड़ हो जाए, तो फिर वो बाहर भी गूंजती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि वो समझ आ गई है। तो फिर अंदर बाहर एक जैसा होने में भी कोई समय नहीं लगता। जिस प्रकार हम बाहर से श्री आरती फेरते हैं, जोत जलाते हैं, श्री दर्शन करते हैं, चाहे श्री हजूरी में हो या श्री स्वरूप के दर्शन हम अपने घर में खड़े होकर बैठकर करते हैं, वो समझ आ जाती है जब, यानी उनसे लगाव हो जाता है, उनसे भीतरी कहीं अटैचमेंट हो जाता है, तो वो स्वरूप का ध्यान जो अंदर खिंचने लगता है, अंदर की ओर जाने लगता है। कहीं कुछ अंदर ऐसा है जो उन चीज़ों को, बाहर वाली चीज़ों को अंदर खींचता है, खींच सकता है। वो आकर्षण जीवात्मा में, आत्मा में वो आकर्षण है कि वो परमात्म तत्व को, परमात्मा के स्तर पर, भगवान के मालिक के स्तर की जो भी वार्ताएं हैं, स्वरूप हैं, यानी उस आत्मा को किसी भी प्रकार से अगर खुश किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है, उसको जाना जा सकता है, तो परमात्म संबंधी कुछ भी सामग्री हो, भजन, कीर्तन, सत्संग, श्री दर्शन, सेवा, ये सब परमात्मिक स्तर पर जो बाहर सबसे पहले हम जिनकी शुरुआत करते हैं, फिर इनका निचोड़ कहीं ना कहीं अंदर जा कर के परिपूर्ण होता है। इनका पूरा रिजल्ट अंतःकरण में ही पहुंच कर के पाया जा सकता है। सो ये जो धुन है वो अंदर से शुरुआत होती है उसके सुनने की, और अंदर से अगर सुनना हो तो ये बाहर की जो आवाज़ें हैं, चाहे हमारे कोई पास बैठा हुआ बोल रहा है, या कोई फ़ोन की घंटी बज रही है, या कोई पंखे की भी आवाज़ आती है, कूलर की भी आवाज़ आती है, तो वो भी डिस्टर्ब करती है। जब अंदर जुड़ना चाहते हैं तो, अंदर वो आवाज़ सुनना चाहते हैं तो, और बाहर जो सड़क पर चलते हुए गाड़ियाँ, हॉर्न किसी भी प्रकार के हों, या कोई डीजे साउंड चल रहा है, जो भी बाहर घटित होता है, वो अंदर जो सुरती अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उस आवाज़ को सुनने के लिए, तो ये बाहर की आवाज़ें डिस्टर्ब करती है, अवरोधक बन जाती है। तो संतों महापुरुषों की हिदायत में कानों को बंद करने की सलाह दी जाती है कि कानों में उंगली डाली जाए, कानों को बंद करने का प्रयास किया जाए, फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ बाहर की आती रहेगी, आने दो, आती रहे, क्योंकि एकदम से बंद करना, इतना ज़ोर से उंगलियों को दबाना कानों में, तो नुकसानदायक हो सकता है। इस प्रकार से आराम से बंद करना है कि कानों पर असर ना पड़े, किसी प्रकार की दुविधा ना पड़े, केवल एक जो अवरोधक आवाज़ है बाहर की, जो बाधा बनती है, वो इशारे मात्र उसको रोकना है, और अपने मन को समझाना है कि मैंने बाहर का जो वातावरण है उसको रोक दिया है कानों के भीतर आने से, यानी अंगुली जो डाल दी है,
जितना आवाज़ को हमने बंद किया बाहर, उससे अधिक ये सोच बनानी है कि हमने कनेक्शन काट दिया है बाहर से, और अपनी जो विचारधारा है, अपनी सुरती है, उसको समेटते हुए, यानी बाहर से जब कनेक्शन काट दिया है तो अपनी सुरती भी बाहर से हटा लें। यानी कागजी कार्रवाई में तो हमने कर लिया काम, लेकिन प्रैक्टिकल में वो काम अगर हमने नहीं किया है तो कागजी कार्रवाई से नहीं होगा। उंगलियों का तो हमने इशारा कान को दे दिया कि हमने बंद कर दिया है, लेकिन चित्त हमारा उस ध्वनि में जो बाहर से आवाज़ें आ रही है उसमें जुड़ा हुआ है, तो ये खतरनाक है। उसको भी बाहर से समेटें। ये एक अच्छे प्रकार से, बड़े सुदृढ़ तरीके से, बड़े सुलझे हुए विचारों के साथ ये शुरुआत भी करनी है और इसको अंजाम तक ले जाने का पूरा मुकम्मल प्रयास भी करना है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की बात है। जब बाहरी रचना के अंदर कानों को जो सब कुछ सुनाई देना चाहिए वो उसमें कहीं कमी आ जाए तो कितनी परेशानी हो जाती है, कितनी दुविधा हो जाती है, कितनी विचलितता हो जाती है इंसान को। वो केवल नश्वर संसार के लिए, नश्वर शरीर के लिए, और सारी नश्वरता ही नश्वरता है। लेकिन ये जो धुन अंदर सुनने की बात है, इसमें कुछ भी नश्वर नहीं है, ये हकीकी है, रूहानी है, रूह के साथ संबंध है, ये अंदर की बात है। ये अंदरूनी जो भी घटित होगा ये सीधा कनेक्शन इसका परमपिता परमेश्वर से है और परलोक तक है, और इसका जो लाभ होने वाला है वो जन्मों जन्मांतरों तक का लाभ होने वाला है, एक जन्म के लिए नहीं। जब इस प्रकार महत्व देते हुए इस बात को कि हमने धुन को सुनना ही है, तो बाहर की आवाज़ जहाँ हम वातावरण में बैठे हैं, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हो रहा है, अगर हम प्रेशराइज हैं किसी आवाज़ से, जिस आवाज़ को बंद किया जा सकता है या जिस आवाज़ से दूर हुआ जा सकता है, पहला कार्य वो करना चाहिए कि हम किसी एकांत स्थान पर बैठने का प्रयास करें। सर्वप्रथम जब शुरुआत होती है तो ये ज़रूरी होता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है, चाहे हमारे इर्द गिर्द ढोल नगाड़े बजते रहे, हाहाकार मची हो, लेकिन और हमारी आँख भी खुली हो, कान भी खुला हो, लेकिन हमें वो समझ आ जाएगी या हमने उस धुन को पकड़ लिया होगा, तो बाहर की इस प्रकार की व्यवस्था का भी असर हमारे अंतर्मानस पर नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार अभी चाहे अंदर वो धुन हो रही है, ढोल नगाड़े भी अंदर बज रहे हैं, छेने बज रहे हैं, खड़ताल बज रहे हैं और जाने क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम बाहरी ओर से जो लवलीन है, बाहरी प्रदर्शनों में लवलीन है, बाहर जो घटित हो रहा है केवल उसी को देखने में हमारी सक्षमता है। अंदर की ओर से हम अनभिज्ञ हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे अंदर से कुछ सुनाई देता ही नहीं। इसी प्रकार जब अंदर के हो जाएंगे, अंदर का अनुभव हो जाएगा, फिर हम जब चाहें बाहर का वातावरण हम पर असर करेगा, जब नहीं चाहेंगे तो असर नहीं करेगा। यानी हम जब अपना दरवाज़ा खोलेंगे तो किसी को अंदर आने देंगे, जब चाहेंगे नहीं खोलेंगे तो किसी को आने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि ये घर हमारा होता है, इस पे हम पूर्ण तौर से इस पे हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होता है वहाँ पर हमारा डंका बजता है। इसी प्रकार जब हम सुरती को अंतर्मुखी करते 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 सुरती का ठहराव अंदर कर देंगे, अंदर रहने लगेगी हमारी सुरती, क्योंकि हमको एक अंदर बड़ा कार्य जो करना है, उस धुन को सुनना है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर छोटी मोटी बात हो तो कोई भी कह देगा कि मुझे धुन सुनाई देती है, लेकिन हकीकत में सत्य आधारित अगर बात हो तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुमरन भजन करने के मायने हम कितना समझते हैं, उसी से ही सब कुछ निर्णय किया जाएगा। जो
भाई बहन करते हैं, जिनको पकड़ है इस धुन की, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिन्होंने आज तक समझा नहीं है, जो समझना चाहते हैं, उनको ये भी समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़े लेवल की बात है, ऊंचे दर्जे की, ऊंचे पद की बात है। और हम शुरुआत कर रहे हैं अभी नीचे से, फर्श से। हमने फर्श से चलकर अर्श तक जाना, यानी ज़मीन से चलकर आसमान तक जाना है इस धुन के सहारे। यानी एक जैसे बहुत बड़ा गहरा कुआं हो, अगर उसके अंदर उतरने और चढ़ने की हमारे अंदर सक्षमता आ जाए, या ऐसे समझते हैं कि देखो आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट काम करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी मिलें लगी हुई हैं, और हर प्रकार से बड़े बड़े टैंक हैं, जितने भी हैं, कोई ज़मीन के अंदर हैं, कोई ऊपर बने हुए टैंक हैं, धरती से ऊपर हैं जो आकाश की ऊंचाइयों तक जा रहे हैं। बाहर सीढ़ियां लगी हुई है, अंदर भी सीढ़ियां लगी होती है टैंक पे। जो ज़मीन के अंदर है उसमें केवल अंदर सीढ़ियां लगी होगी, क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन से चलकर हमें ज़मीन से अंदर की ओर जाना है, तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां, कैसा भी कुआं, बड़े बड़े प्रोजेक्टों के अंदर ये इस प्रकार से समझा जा सकता है। और जो ऊपर टंकियाँ होती है, जैसे पानी की टंकियाँ होती है, कहाँ किस वक्त कब खराबी आ जाए, तो ज़मीन से ऊपर उस टंकी की ऊंचाई तक पहुंचने में सीढ़ियां लगी होती है। अगर टंकी के अंदर घुसना पड़ जाएगा, जब किसी ने बनाई है टंकियों को, इंजीनियर ने, कारीगरों ने, मिस्त्रियों ने बनाया है, तो उसको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से व्यवस्थित करके उसको बनाया है। कहीं ना कहीं सीमेंट, ईंट, पत्थर, यही सब चीज़ें इस्तेमाल होती है। अगर लोहे का कोई टैंक या टंकी हो तो उसमें भी जितना टंकी का आकार है, नीचे से ऊपर तक कारीगर ने उसको अपने हाथों से तराशा है। कोई भी चीज़ हो तो उसमें कभी भी कहीं भी परेशानी आ सकती है। तो अंदर घुसने के लिए, बाहर निकलने के लिए सीढ़ी का प्रयोग होता है और सीढ़ी की व्यवस्था होती है। हमारे भीतर जो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, हमें शुरुआत करनी है, उस शब्द को सुनना है, तो हमारा लेवल जो है, जहाँ भी है, जहाँ से शुरुआत करेंगे वहाँ से ऊपर आना जाना पड़ेगा। नीचे से तो हमने एक छलांग लगाई है, जो हमें नित्य प्रति बताया जाता है। और वैसे भी आजकल ये जो आधुनिक युग है, इसके अंदर साइंस ने बहुत तरक्की की है। शुरुआतें तो बहुत करवाई है, अंजाम तक केवल सतगुरु ही पहुंचा सकते हैं, और सतगुरु ही पहुंचाने वाले हैं, करावनहार हैं, वही सब कर सकते हैं। केवल कहने में, करने में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वो फ़र्क हमने मिटाना है। हम अब जैसे धुन को सुनना है, बाहर से हम बंद कर देंगे दरवाज़ा, हमारा है कान का जो दरवाज़ा है, वहाँ पर किवाड़ नहीं लगा हुआ है तो हम उंगली लगा लेंगे। वहाँ पर परमानेंट किवाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको किसी चीज़ से बंद कर दें। ऐसा थोड़ी है कि उसमें सीमेंट गारा करके लेप देंगे, क्योंकि बाहर का वातावरण भी तो साथ है, हमारे जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ कर रहना, बाहर की व्यवस्था भी चलानी है। तो जब ये हम क्रिया करेंगे, जब इस प्रकार भजन सुमरन का जो हमारा कार्यक्रम होता है, इसको करने के लिए थोड़ी देर के लिए अपने कानों को उंगली से बंद कर लेते हैं, सहारे मात्र से, इशारे मात्र से। तो ये शुरुआत करते हुए हमने एक जो सोच बनाई है, बड़े आराम से, बड़ी खुश प्रसन्नता से, हमारे अंदर एक उमंग जागृत होनी चाहिए, मन को मस्त बनाना चाहिए, बड़े अच्छे से इतना सुखद वातावरण अपने भीतर का करें, बाहर का करें। और इस प्रकार से वातावरण को पहले भी कितना
थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले, 5 मिनट, जितना ज़्यादा पहले करें। यानी अभी हमने सुमरन कर लिया, 1 घंटा किया, 1.5 घंटा किया, 2 घंटा किया, जितना करना था कर लिया, फ्री हो गए, छुट्टी हो गई, फिर से नींव रख दो। जो अब के बाद, अभी छुट्टी के बाद जब शाम को फिर करना है, या पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर लिया हमने, 2-2.5 घंटे इकट्ठा कर लिया है, फिर कल नंबर आएगा। तो कल के लिए अभी से तैयारी कर लो, मन को मस्त बनाते रहो सारा दिन। फिर रात को भी मन को मस्त बनाते बनाते सो जाओ। यानी मन को ऐसा बनाओ कि मन फिर बार बार कहे कि चल अंदर, चल सुरती को अंतर्मुखी कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो कौन रोकता है। यानी जिसका मन इस प्रकार का हो जाए, पहले इसको बनाना पड़ेगा, और जब ये इस प्रकार से बन जाएगा फिर कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। फिर चाहे बाहर ढोल नगाड़े बजते रहें, सड़कों पर डीजे चलता रहे, लेकिन हम जिस काम में सफल हो गए, एक बार अंतर की धुन को पहचान लिया, उस आवाज़ को समझ लिया, फिर वो आवाज़ गायब नहीं हो सकती, क्योंकि हम उसको गायब होने देंगे नहीं। किसी से बातें भी कर रहे हैं, अगर हमारी सुरती अंदर जुड़ती है, हमको वो धुन, वो आवाज़ चाहे ज़्यादा ना सही, हल्की लहरें आती रहेंगी। ऐसे ही नहीं कहा श्री आरती में कि प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए, ओम जय श्री जगतारण। जय हो मेरे उस सतगुरुदेव भगवान की, जिन्होंने ये रचना रचाई, हम जैसे अधम जीवों को, हम जैसे नादानों को ये रहमत प्रदान की कि हम जन्म जन्मांतर से जो भूलें कर रहे थे, नादानियाँ कर रहे थे, हमें इस मार्ग पर चलाकर वो बख्शिश हमें की नाम की, और ऐसी ऐसी विधियाँ हमें बताई, ऐसी ऐसी विधियों से भरी हुई श्री आरती का गायन करने के लिए 2 बार आज्ञा फरमाई। और हम ये ऐसा नित्य प्रति करें, श्री आरती को इस नज़रिए से करें कि इसमें जो भी बातें सुमरन भजन के लिए बहुत जगह पर जिक्र आएगा, अगर हम इस नज़रिए श्री आरती को शुरू करेंगे, श्री आरती का गायन करेंगे, बहुत सारी जगहों पर वर्णन आता है। गुरु महिमा के अंदर बहुत सारी जगह पर वर्णन आता है। हम जाने किस प्रकार श्री आरती पूजा को शुरू करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कोई पता नहीं लगता। ये हमने अपनी भूल को सुधारना। अंतर्मुखी जब सुरती, बड़े मन को मस्त किए हुए हम शुरुआत करते हैं, कानों को बंद करते हैं, साथ में आँखों को भी बंद कर लेते हैं, मुंह को भी बंद कर लेते हैं, क्योंकि सब अपने भीतर में करना है। तो कम से कम बाहर से जितनी शांति कर सकते हैं कि भीतर आवाज़ ना आए, अपने आप को व्यवस्थित करें कि किसी एकांत में बैठना है, अगर नहीं है तो किसी एकांत को पाने के लिए कोई झगड़ा फसाद नहीं करना। जैसी जगह सुलभ होती है वैसे ही, और किसी प्रकार से झगड़ा फसाद करके तो सुमरन की शुरुआत का फ़ायदा नहीं है। जितना हो सके बड़े आराम से सुलभ वातावरण के अंदर बैठ कर के इस प्रकार जो शुरुआत करते हैं, आँखों, कानों और मुंह को बंद कर लिया है, ध्यान अपना जो हमें इतनी तो सतगुरु ने दया की है, और ये सिस्टम भी है। जैसे हम जो पानी की टंकी बनी होती है, कोई ज़मीन से 40 फुट ऊंची हो, ठीक से मुझे ज्ञान नहीं है, एक अनुमान की बात करें कि ज़मीन से 40 फुट ऊंची हो या 30 फुट ऊंची हो, कुछ ऊंचाई होती है, उसके नीचे पिलर बने होते हैं। ऊंचाई के बाद फिर टंकी का आकार देना शुरू करते हैं, और फिर वो 20 फुट की ऊंचाई में बनी है या 40 फुट की ऊंचाई में बनी है। यानी उस पानी में पहले, टंकी में पहले पानी स्टोर किया जाता है, फिर सप्लाई की जाती है। ऊंचाई पर होने के कारण उसका जो पानी छोड़ा जाता है वो पाइपलाइन के द्वारा लोगों के घरों में 2 मंजिल तक पानी ऊपर बिना मोटर के चढ़ जाता है, नज़दीक जहाँ पर नज़दीकी होती है, क्योंकि पीछे से इतना ऊंची जो बनी हुई है टंकी, प्रेशर आता है। यानी ये जो बीच में पिलर लगे हुए, इतनी ऊंचाई के बाद शुरुआत होती है। हमारे भीतर में
हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें आँखों के बीच में मस्तक पर जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ से शुरुआत करते हैं, यानी वो भजन सुमरन की शुरुआत का केंद्र बिंदु है। फिर उसके बाद में ये जो हमारा खोपड़ी है, यूँ समझ लो कि ये टंकी बनी हुई है। ये इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आप बोलचाल की भाषा में तो ये सिर है, खोपड़ी है, मस्तक है, शीश है, लेकिन हम अंदर की बात कर रहे हैं। इस खोपड़े के अंदर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या कहेगा, इसमें नाड़ियाँ हैं, ये हो है, ये फलाना है, पतली पतली हड्डियाँ हैं। हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है, हर किसी के लिए सब कुछ होता है, लेकिन हम भजन सुमरन की बात करते हैं तो इतनी ऊपर इसको टंकी मान लें। इतना ऊंचा तो उन्होंने व्यवस्थित कर दिया कि इतनी मेहनत अब हमको करनी नहीं पड़ती, लेकिन किसी समय में जो शुरुआत होती थी वो इससे नीचे से होती थी। अब ये जो अनहद की ध्वनि सुननी है तो इसके लिए हम अपने मस्तक पर सतगुरु का ध्यान लेकर आएंगे, और वो आना चाहिए। उनका ध्यान करते हुए जो कान हमने बंद किए हैं, आंखें बंद की, आंखें बंद करते अंदर अंधेरा घुप हो जाता है, क्योंकि अंदर की जो लाइटिंग है, रोशनी है, वो हमने कभी इस्तेमाल नहीं की, हमें पता नहीं है। लेकिन ऐसा हम नित्य प्रति सुनते हैं कि सतगुरु नाम में जो प्रकाश है, नाम का प्रकाश, नाम का उजाला, तो उस नाम को जपने का जो सिलसिला हम नित्य प्रति करते रहते हैं। हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं इस विधि में, एक विधि जो जाप करते हैं नित्य प्रति, मुंह से बोलना है, वो होता रहता है, फिर श्वासों से चलाना है, ये अलग विधि है कि इसमें धुन को सुनना है। तो जाप सुमरन हर किसी अवस्था में होता है। एक वो अवस्था होती जब बोलते रहते थे, बोलते बोलते फिर उसमें बिना बोलने वाले ने पहले जाप किया, फिर अजपा हो गया, बिना जपे जो किया जाता है। अब ये धुन की जो हमने शुरुआत की है तो वो सुमरन क्या है, फिर श्वासों में बस जाता है। जैसे श्वास चलते, अगर उनमें सफलता नहीं मिलेगी जब तक ये धुन की भी समझ नहीं आएगी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या श्री आरती में वर्णन है, ये भी जरूरी है, और क्या क्या हमें करना है, क्या क्या करके जाना है इस दुनिया से, क्या क्या करके जाने से हमें सफलता मिलेगी, वो हमें पता होना चाहिए। फिर सतगुरु का ध्यान करते हुए, कान हमारे बंद हैं, मुंह हमारा बंद है, जिह्वा ऊपर लगी हुई है, और हमारा जो सारा ध्यान है सतगुरु के ध्यान से लगते हुए चारों तरफ हमने ये खोज करनी है कि वो धुन कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, एक ढूंढने के अंदाज से। फिर हमने ये नहीं देखना कि हमने अपना ध्यान मस्तक पर लगा तो देना है, लेकिन केवल ये नहीं मानना कि हम अपनी सुरती को ऊपर लाए हैं या हमने कुछ किया है। यानी अंदर जो हमने देखा है, अपने धड़ को तो भूल ही जाना है कि शरीर तो मेरा है ही नहीं, क्योंकि जो मस्तक के नीचे जहाँ बिंदी लगती है, यहाँ ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, इससे जो नीचे है वो मिट्टी है, वो पिंड देश है। ये पिंड देश की सीमा से ऊपर ब्रह्मांड देश की सीमा है। नीचे वाला जो हिस्सा है, धड़ है, इसको गिनना नहीं है, किसी गिनती में लेना ही नहीं है, क्योंकि अपनी सुरती को हमने ऊपर वहाँ से शुरुआत कराई है। श्वास बेशक चलते रहें, लेकिन हमको केवल उस धुन को ढूंढना है कि वो किस प्रकार की आवाज़ होगी, किस प्रकार की मधुरता होगी, उसमें खो जाना है। और जो चीज़ होती है वो फिर मिल जाती है।
उसको मिलना पड़ता है। आवाज़ अगर है तो वो सुनाई देगी, तब तक दिक्कत आएगी जब तक सुरती हमारी बाहर भटकती फिरती है। उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी देर का समय नहीं चाहिए। हमारी नित्य प्रति की जो दिनचर्या है, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, फिर जब हम जग रहे होते हैं, जब हम काम धंधे पर भी होते हैं, जब जब भी समय मिलता, या हम देखें कि हम सड़क पर जा रहे हैं, बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, तो क्या केवल सड़क पर देखते हैं? हमारा दिमाग जाने कितनी जगह काम करता है, सुरती हमारी कहाँ कहाँ भटकती रहती है। तो अपनी सुरती को उस वक़्त उसी जगह लगा कर रखना है कि कैसे मैं उस धुन की पकड़ कर पाऊँगी, कैसे उसको पहचान पाऊँगी, वो आवाज़ कैसी होगी, वो कैसी परमात्मा ने हमारे अंदर वो शक्ति भेजी है, शक्ति भर के भेजा है। वास्तव में वो शक्ति है, एक ऊर्जा है। अगर उसको पकड़ लेते हैं तो एक अजीब प्रकार का वातावरण हो जाता है। एक आवाज़ उसको अगर मान लें, झिन 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 की आवाज़ मान लें, चिड़ियों के चहकने जैसी आवाज़ मान लें, या जैसे कोई सन्नाटा होता है, साएँ साएँ छिन 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 छिन, उसको शब्दों में पूर्ण तौर से बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हमारी खोज, ये हमारी खोजने की तड़फ जो लगी रहेगी, तो उसको धीरे 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 सतगुरु की कृपा, जो सतगुरु का ध्यान हम मस्तक पर करते हैं, बार बार साथ के साथ ही उनसे फरियाद करते चले जाएं, उनके चरणों में गुहार लगाते चले जाएं, सतगुरु दया कीजिए, कृपा कीजिए, मैं अगर अधिकारी हूँ, मुझे अधिकारी जानकर मुझ पर दया कीजिए कि मैं ये धुन आप ही ने जो इसके साथ ये मुझे इस संसार में लाया है, आपने इसको मेरे अंदर भर के भेजा है, इस शक्ति को, इस ऊर्जा को, कृपा कीजिए कि मैं इसको सुन पाऊँ, इसकी पहचान कर पाऊँ, इसकी पकड़ कर पाऊँ, मुझे दुनियावी बाहर की धुनों से आज़ाद करके मुझे अंदर की धुन सुनाओ। इस प्रकार विनंतियाँ करते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए, धीरे 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 ये सारी जो व्यवस्था हमने करी है, ये नित्य प्रति जब होने लगेगी, बार बार होने लगेगी, कहीं सतगुरु से की हुई पुकार रंग लाएगी, कहीं मन को जो हम रोज़ मस्त बना बना कर बिठाते हैं ये रंग लाएगा, और जो हम अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, पूरा ताम झाम लगा दिया हमने इस सोच में, इसी सोच में हम लगे रहे, जब भजन सुमरन में बैठते हैं तब भी, और जब छुट्टी कर देते हैं तो उसके बाद में भी, कि फिर सोचते रहते हैं कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या सोचा, क्या हो रहा था। आवाज़ तो सुनाई नहीं दी, लेकिन और बहुत कुछ हो जाता है उसमें, जो अंधेरे की हम भली भांति हमें पहचान हो जाती है। अंधेरा घुप होता है, आंख बंद करते, उस अंधेरे में भी बहुत कुछ होता है। वो सब अपने आप फिर प्रदर्शित होता रहता है, घटित होता रहता है। फिर उस उधेड़-बुन में लगे रहे कि जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे वो नहीं मिली, लेकिन क्या क्या मिला, इस पर विचार कर सकते हैं। गहन विचार, गहराई में जाकर गोता लगा सकते हैं कि वहाँ क्या क्या देखा, तो बहुत कुछ याद आएगा, बहुत कुछ भूल जाएगा, और इतने में फिर दूसरा समय आ जाएगा करने के लिए। और इस प्रकार से जब नित्य प्रति लगे, अभी किसी को कोई डॉक्टरी पढ़नी हो, किसी को इंजीनियर बनना हो, किसी को कार चलाना सीखना हो, तो चलो ऐसे समझते हैं, तो कितना ध्यान रखना पड़ता है। सिखाने वाला 2, 4, 5, 10, 20 चीज़ें बता देगा, लेकिन 50 सैकड़ों चीज़ें ऐसी होती है जो अचानक घटित होती है। वो बताने वाले से भी हट कर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें स्वयं उसका सामना करना होता है, मुकाबला करना होता है। वो रोज़ कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे कितना समय किसी कार्य को करते हुए हो जाए, कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलता रहेगा। ये प्रयास जारी रहना चाहिए। और बहुत बड़ी बात यह है कि हमारी जो टाइमिंग है वो जैसे जैसे बढ़ेगी,
अभी अगर कोई आधा घंटा करता है, 10-15 मिनट करता है, 10-15 मिनट को बढ़ाते बढ़ाते जब 1 घंटे तक ले जाएंगे, 1 घंटे के बाद कुछ घटित होने लगेगा। पहले कुछ थोड़ी देर में भले कुछ भी हो, लेकिन एक पर्याप्त मात्रा में जो सफलता है वो कुछ अधिक समय में, और हम स्वयं भी देखते रहें कि अगर सफलता नहीं मिल रही है, समय बढ़ाते जाए। 1 घंटे से अगर ऊपर समय हो जाएगा जिस दिन, ये हमारी मर्जी है कि आज हम अगर शुरुआत करते हैं इस धुन को सुनने के लिए, फिर हम अगर समय बढ़ाने में 1 घंटा करने में 1 साल लगा दें, या हम आज पहले दिन ही 1 घंटा बैठ जाएंगे, कौन सी आफत आने वाली है। लेकिन जितना जल्दी करेंगे, जिसको जितनी जल्दी सफलता चाहिए, समय बढ़ाना पड़ेगा। समय बढ़ाए बिना मुमकिन नहीं है। जिसको अधिक कमाई करनी है, रुपया पैसा अधिक कमाना है, वो पहले से निश्चित कर ले कि फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत तो समय की ही तो करनी होती है। समय लगाए बिना मेहनत किस चीज़ की करेंगे। समय सबसे पहले लगेगा, और समय हम देना नहीं चाहते। भजन सुमरन में समय अगर खर्च हम करते नहीं हैं तो सफलता मिल नहीं सकती। जब चाहे बैठ गए, जब चाहे उठ गए, एक निश्चिंतता होनी चाहिए। मन को जो हम साधते हैं, मन को जो हम मस्त बनाएंगे, उसको तैयार करेंगे, किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे के, किसी भी प्रकार से, कभी डरा के, कभी लुभा के, तो उसको कुछ तो निश्चिंतता देनी पड़ेगी ना। पहले से मानस बनाना पड़ेगा। देख लेना 1 घंटे से पहले उठ गया तो 1 घंटा तूने करना ही करना। फिर अगर थोड़ा लापरवाही हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर हमने आधा घंटा का बना लिया है तो आधा घंटा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ फिक्स तो करना पड़ेगा ना। तो हमारा फिक्सेशन समय का जब 1 घंटे से ऊपर पहुंच जाएगा तो उसमें सफलता के आसार नज़र आने लगेंगे, और सफलता आना शुरू होगी। और जो अंधेरा हम नित्य प्रति देखते रहेंगे, वो अंधेरा भी एक पहचान होगी ये कि वो अंधेरा ही हमें सफलता की ओर लेकर जाएगा। अंधेरे का भी आह्वान, अंधेरे का भी एक खुश मिजाजी से स्वागत करने की ज़रूरत है कि मैं इस अंधेरे में तो पहुंचा हूं, और अंधेरे में पहुंचा हूं तो उजाले तक भी पहुंचूंगा। लेकिन जब तक कोई आएगा ही नहीं, और श्वासों के साथ, श्वासों के बड़े सुखद एहसास के साथ ये हमारे जो विचार हैं शुद्ध होने लगेंगे, मन साफ होने लगेगा। ये सारी सफलताएं हैं, चारों ओर से ये सफलताएं होंगी। हमें बैठने का प्रयास होगा तो बैठते बैठते बहुत सारे कष्ट सहन कर जाएंगे। उस ललक में हमें पता ही नहीं लगेगा, अरे घंटा हो गया, हम तो 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते थे। एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जब ऐसा सोचेंगे, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा आ गई है। आ कहाँ से गई है? ऊर्जा हमारे शरीर में है, वो धुन भी हमारे इस खोपड़ी में है, सब कुछ है। अंधेरा भी है तो रोशनी भी है। अब धुन अंदर हो रही है तो सुनाई नहीं देती ना, तो पता नहीं है। रोशनी भी अंदर है, दिखाई नहीं देती ना, अंधेरा हो जाता। तो ये सब बादल जो दुविधाओं वाले हैं वो छटने लगेंगे, सब कुछ साफ साफ होने लगेगा, और फिर सुनाई देगी धुन। और जब सुनाई देगी, अंदर का वातावरण सारा का सारा धुनात्मक हो जाएगा। फिर कुछ और सूझने सुझाने की भी जैसे फुर्सत ही नहीं होगी। और कभी कभी वो एक जो सन्नाटा है इतना उभर कर आएगा, उतना धुनात्मक हो जाएगा, वो संगीत में रचने पचने लग जाएंगे हम। और फिर आने वाले समय में खुले कान होने पर भी उस धुन का आनंद ले पाएंगे। किसी से बात करते हुए भी, कहीं बीच बाजार में जाते हुए भी, जब जब चाहे 10-20 सेकंड के लिए ही ऐसा अवसर मिले, लेकिन वो हो पाएगा। और फिर आगे चलकर ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं कि फिर वही धुन काम आती है।
वो सिमरन काम आता है, वो अंतर्मुखी नज़ारे काम आते हैं। उनकी बड़ी फिर हमारे जीवन में जो एक ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत पूर्ति करते हुए संसार में हम अकेले आए तो थे रोते हुए, जाना भी अकेले लेकिन रोते हुए नहीं जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे। वो नाम हंसाएगा, वो सुमरन हंसाएगा, वो अंतर्मुखी सुरती, अंतर्मुखी वृत्ति वो हमें हंसाता हुआ ले जाएगी। सदगुरु का दीदार जो अंदर होने लगेगा वो हमें इस संसार से हंसता हुआ ले जाएगा। इसीलिए तो महापुरुषों ने फरमाया भी है कि जब तुम जग में आए थे, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। तो वो दिन दूर नहीं जो भजन अभ्यास सतगुरु के आज्ञा पालन में लग जाता है, उसके साथ ऐसा ही होता है कि संसार से हंसते हुए अपने सतगुरु के धाम में चला जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।